Question number 26. The following was the balance sheet of AB as at 31st December 2018. Balance sheet, liabilities amount, assets amount. A's capital 10,000, B's capital 7500, machinery and plant 20,000, patent is 2,000. Reserve fund rupees 6,000, employees provident fund 500, profit and loss account 6,000, sundry creditor 2,000, stock in trade 5,000, sundry debtors 4,000, cash 10,000. A retire from the business on 1st January 2019. According to the partnership deed, goodwill is to be calculated at 2-year purchase of average profit of 3 year preceding dissolution of the partnership. यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है बिकॉज इन दिस पार्टनरशिप 2 पार्टनर्स एंड 1 पार्टनर इज रिटायर. देन हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ बी बचेगा और अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो पार्टनरशिप नहीं होती है. द प्रॉफिट्स इन द ईयर एंडिंग 31st December 2016, 31st December 2017 वेयर 5,000 एंड 4,000. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो 2 ईयर्स का ही प्रॉफिट दे के रखा है और यहाँ हमको बोला है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. तो हमको यहाँ पर बैलेंस शीट की हेल्प लेना पड़ेगी. बैलेंस शीट में हमको जो P&L अकाउंट दे के रखा है वो हमारा 2018 का प्रॉफिट हो जाएगा 6,000. दैट मीन्स हम 5,000, 4,000 और 6,000 लेकर के अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. द पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. पेटेंट पूरे वैल्यूलेस हो गए. मशीनरी एंड प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%. A reserve for 5% for bad and doubtful debts is to be created. Goodwill will not appear in the books of the new firm. Prepare the capital account of partner and the balance sheet of B after A has been paid off. A को हम paid off कर रहे हैं. B borrows balance of money from his bank to pay off A. B क्या करेगा? अगर उसको A को पे करना है तो वो बैंक से उतना लोन लेगा. हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर हमको बोला है कि पेटेंट वैल्यूलेस हो गए हैं, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए हैं, मशीनरी और प्लांट डेप्रिशिएट हो गए हैं. रिजर्व बनाना है 5% से, लेकिन नीचे सिर्फ हमको दे के रखा है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ. तो विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट वी नॉट प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो हमको अपना सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इन वर्किंग नोट. Then we prepare partners capital account and new balance sheet of B. अब हम अपना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वी प्रिपेयर आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है हमारी प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%. 20,000 का 10% 2,000. पेटेंट हमारे पूरे वैल्यूलेस हो गए. जब हमारी असेट्स डिक्रीज होती है तो 2 साइड पर आती है. रिज़र्व बनाया हमने टू रिज़र्व फॉर बैड डेब्ट्स. रिज़र्व बनेगा हमारा 4,000 का 5% 200. आंसर निकालेंगे 4200. हमको ऑल पार्टनर का कोई रेशो नहीं दे के रखा तो उनका इक्वली जो हमारा लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2100. अब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 and 7500. जनरल रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन इज 6,000. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी. दैट मीन्स दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. P&L अकाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो हमारा बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया.
रीवैल्यूशन का आंसर ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम वैल्यूशन ऑफ गुडविल करेंगे, जो हमको यहाँ पर करना है। तो वैल्यूशन ऑफ गुडविल हम अपनी कॉपी में करेंगे। वैल्यूशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 + 4 + 6, 5000, 4000, 6000 divided by 3, 15,000 divided by 3, 5,000। 2 ईयर परचेस का बोला है, 5,000 इंटू 2, 10,000। अब ए और बी इक्वल पार्टनर है, ए रिटायर हो रहा है, ए शेयर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1/2, यानी कि ए को 5,000 गुडविल मिलेगी और देगा कौन? बी, क्योंकि ए की पार्टनर है। तो यहाँ पर हम कर देंगे बाय बीज कैपिटल 5,000 ए को दिया और टू एज कैपिटल बी से लिया। देन हम यहाँ पर ए का बैलेंस निकालेंगे। तो ए का 21,000 में से 21,000 माइनस करा तो 18,900 हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 2 कैश करके ए को पे कर दिया। और क्योंकि फर्म के पास में जो कैश है वो 1,000 रुपीज़ ही है और देना है 18,900, दैट मीन्स बी को बैंक से लोन लेना पड़ेगा 17,900। तो यहाँ हमारा बैंक लोन शो होगा 18,900 माइनस 1,000, 17,900। बी का बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस को लाइबिलिटी में बीज कैपिटल लिखेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ लिखेंगे, क्रेडिटर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू लिखेंगे, स्टॉक एज इट इज़ लिखेंगे, डेप्टर्स में से प्रोविज़न लेस करके लिख देंगे। कैश यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है क्योंकि ए को देना था 18,900 और बी की असेट्स में कैश तो हो रही थी 1,000 रुपीज़ की, तो वो जो 17,900 का लोन बैंक से लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको मैं PDF फॉर्म में ये सारे पेजेस दे दूँगी जिससे आपको ये अपना चैप्टर कवर करना है। हमारा रिटायरमेंट का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जितने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं प्लस आपको जो भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कंसर्न करना है और पूछना है।